हेलो एस्पिरेंट्स। लंबे समय से आप सभी लोगों की शिकायतें थी कि छत्तीसगढ़ शासन वैकेंसीज नहीं निकाल रहा है और उसकी वजह से आप लगातार पढ़ाई तो कर पा रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज न होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और ये आपकी पढ़ाई को भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब आप सभी लोगों के लिए खुश होने का मौका आ गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन ने आप सभी लोगों की शिकायतें सुन ली हैं। तभी तो कुछ ऐसा हुआ है कि मानो पढ़ाई के मानसून में परीक्षाओं की बारिश हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से नवंबर और दिसंबर में परीक्षाएं हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कुछ महीने के दौरान या 15 से 20 दिन या 30 दिन के दौरान एक से ज़्यादा परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। अब अगर पूरे डाटा को अगर हम देखें तो सीजीपीएससी और व्यापम मिलाकर कुल 11 अलग अलग डिजिग्नेशन के लिए 450 से भी ज़्यादा पोस्ट के लिए परीक्षाएं लेने जा रही हैं और ये कुल 7 अलग अलग एग्जाम्स होंगे जो नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। दोस्तों, अगर कोविड के दौर में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे लेकिन नौकरियां नहीं आ रही थी जिसकी वजह से आप तनाव में थे, तो अब आपके लिए खुश होने का मौका है और ये वो मौका है जब आप अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि आप वाकई में पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, अगर मैं पोस्ट्स की बात करूं तो ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ सम परीक्षक, इसके अलावा सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मंडी निरीक्षक के अलावा क्षेत्र रक्षक, परियोजना क्षेत्रपाल, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, एसीएफ, रेंजर और एडीपीओ की जो पोस्ट हैं, इनके लिए 7 अलग अलग एग्जाम्स होने वाले हैं और इसमें कुल 11 अलग अलग डिजिग्नेशन हैं और तकरीबन 400 450 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। तो ये वही मौका है जब आप उस चीज को पा सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत रहे। 2019 के बाद जब कोविड का दौर शुरू हुआ था 2020 में, तो उसके बाद से ही लगातार परीक्षाएं रुक सी गई थी, वैकेंसीज नहीं आ रही थी और आप भी अपने घरों में कैद हो गए थे, पढ़ तो रहे थे लेकिन आपको पता नहीं था कि आप अपनी इस पढ़ाई में जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको कब एग्जाम में आप इसको अपना हुनर दिखाएंगे। तो अब दोस्तों मौका आ गया है, 7 अलग अलग एग्जाम्स हैं नवंबर और दिसंबर को मिलाकर, और ये वो परीक्षाएं हैं जो अब आपकी तकदीर को बदलने वाली हैं। अगर इसके पहले आप पढ़ाई कर रहे थे, कुछ परीक्षाएं आपने दी हैं और वो परीक्षाओं को आप पास नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वो मौका है जब आप इन 7 अलग अलग परीक्षाओं में से जिसके लिए आप एबिलिटी रखते हैं उसको दें और आप अपनी काबिलियत को साबित करके एक पोस्ट अपने लिए सुरक्षित करें। देखिए, अगर आप सीजीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि 26 नवंबर को उसका नोटिफिकेशन आता है और इन परीक्षाओं में अगर आप बैठ रहे हैं तो एक तरह से सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी भी आप परख लेंगे कि आखिरकार आपकी अपनी तैयारी कैसी है, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्स हैं वो वनडे एग्जाम्स है। ये जो 7 अलग अलग एग्जाम्स है वो वनडे एग्जाम्स हैं और वनडे एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करके, उसका पैटर्न देख के, उसका स्तर देख के, लेवल देख के आप ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि फरवरी के सेकेंड संडे को सीजीपीएससी 2021 का जब प्रीलिम्स होगा तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपकी अपनी तैयारी किस तरह की है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, तो अब आप आर या पार की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ऐसा मौका शायद ही कभी किसी एस्पिरेंट को मिले कि वो एक साथ अलग अलग समय में इंतजार न करके एक ही महीने के अंदर 7 अलग अलग एग्जाम्स को देने का उसको मौका मिले। देखिए, ये अलग सी बात है कि एसीएफ के लिए क्वालिफिकेशन कुछ और है, एडीपीओ के लिए क्वालिफिकेशन कुछ और है, लेकिन फिर भी एग्जाम तो लगातार आ ही रहे हैं ना। तो जिस तरह से लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि पोस्ट नहीं आ रही हैं, अब वो शिकायत जो है आप नहीं कर सकते। इसमें सब इंस्पेक्टर भी शामिल है जिसके लिए यूथ अलग से ही तैयारी कर रहा है। तो इन सारी बातों को देख लिया जाए तो ये वो मानसून है जिसमें नहाने का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसमें भीगने का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो वो मौका आ गया है जब आप इस मानसून का पूरी तरह से आनंद लीजिए और परीक्षाओं की बारिश में अपने आप को पूरी तरह से सराबोर कर लीजिए और दिखाइए कि वाकई में आपके भीतर कितना दम है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो। तो ये वही दौर है जब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद परीक्षाएं बैक टू बैक हो रही हैं और आपके लिए वो समय आ गया है कि करो या मरो।
तो आप दिखाइए कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, और ये जो पोस्ट आ रही है इसमें एक पोस्ट लेकर अपनी उस क्षमता का निर्वहन कीजिए जिस क्षमता के साथ आप लगातार पढ़ाई करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे ही होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और उसमें एफर्ट लगाइए। जितना समय दे रहे हैं उस समय को बढ़ाइए, ताकि कहीं से कोई कमी रह गई हो, रिवीजन में कुछ चीजें छूटी रह गई हो तो वो जल्दी पूरी हो जाएं। और इन सारी कमियों को दूर करके अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप एग्जाम देने जाइए। खुश होकर एग्जाम दीजिए, अच्छे मन से एग्जाम दीजिए, तनाव बिल्कुल मत दीजिए, और अपने लिए वो पोस्ट सुरक्षित करिए जिसके लिए आप अभी तक पढ़ाई करते आ रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। पढ़ते रहिए। थैंक यू।